अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं वालिद गिरामी मोहतरम जनाब हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हाफिज़हुल्लाह ताला मदीर जामिया हाजा और बंदा नशीद और जामिया के तमाम मुंतज़मीन की तरफ से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का ख़ुसूसन उस्ताद मोहतरम अब्बास अंजम गोंदलवी हाफिज़हुल्लाह ताला और अब्दुल्ला मुजाहिद इस्याक अहमद साकी कारी उसामा साहिब और साथ तशरीफ़ फरमा हैं कारी इमरान अब्बास डेरवी हाफिज़हुमुल्लाह ताला। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि अपने बहुत ही कीमती वक़्त में से, बहुत ही मसरूफ़ वक़्त में से हमारी मामूली सी दावत पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी कुरान के साथ मोहब्बत अता फ़रमाए और अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा के हम सब की नजात का ज़रिया बनाएं। और मैं उन तुलाबा का भी इंतहाई मशकूर हूँ जो तशरीफ़ लाए और अपने अपने अंदाज़ में कुरान मजीद की तिलावत से हमारे सीनों को मुनव्वर किया, हमारे ईमान के अदाफ़े का सबब बने। अभी मैं सबसे पहले जितने भी भाई जिन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया है, तिलावत की है, सबसे पहले हम एजाज़ी असनाद उनमें तकसीम करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह जो रिज़ल्ट है वो तकसीम असनाद तकसीम करने के मुत्तसिल बाद इंशाअल्लाह हम रिज़ल्ट भी और इनामात भी तकसीम करेंगे। तो जिस भाई का मैं नाम लूँ वो तशरीफ़ लाए और उस्ताद मोहतरम से अपनी एजाज़ी सनद वसूल करे। अब्दुल वहाब बिन मोहम्मद अफजल। बाद असनाद ऐसी हैं कि उन पर वल्दियत या एड्रेस नहीं लिखा, वो ना पता होने की वजह से जो हमने रजिस्ट्रेशन फार्म रखे थे उन पर नहीं था, तो इसलिए वो नहीं लिख सके। तो भाई तशरीफ़ रखें, प्रोग्राम के बाद वो अपना नाम, वल्दियत या जो एड्रेस है वो लिखवा कर जाएँ। उकाशा अमीन बिन मोहम्मद अमीन। भाई है, देखें बाहर जी। मैं भाइयों से गुजारिश करता हूँ ये सामने उस्ताद मोहतरम के सामने रास्ता खाली कर दें। नहीं उस्ताद जी इंशाल्लाह। सऊद शाहिद बिन मोहम्मद शाहिद, ये भाई गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। सऊद शाहिद बिन मोहम्मद शाहिद। सऊद यूनस बिन मोहम्मद यूनस, ये भी भाई गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। मोहम्मद साद बिन मोहम्मद बाबर, ये भी भाई गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। मोहम्मद साद बिन मोहम्मद बाबर। भाई है बाहर या नहीं है? जी जी, ज़रा जल्दी करें भाइयों। हंजला बिन मोहम्मद मंशा गुजरांवाला से। हंजला बिन मोहम्मद बिन मंशा गुजरांवाला से। अब्दुल वहाब बिन अफजल मुरीद के से। अब्दुल वहाब बिन अफजल मुरीद के से। हाँ जी, असदुल्ला बिन अकरम लाहौर से।
तारिक ज़ीशान बिन आरफ अली मुरीद कैसे? उधर से सामने रज़ाउर रहमान बिन अब्दुल रहमान चतराल से। मुआज़ बिन बशीर मुरीद कैसे? मुनीबुल मुइज़ बिन शफीक मुरीद कैसे? साद बिन शाहद मुरीद कैसे? असदुल्ला बिन अब्दुल्ला, ये गालबन लाहौर से हैं भाई, लाहौर से हैं जी। असदुल्ला बिन अब्दुल्ला लाहौर से। ज़ुल्करनैन बिन मोहम्मद इसहाक मुरीद कैसे? ज़ुल्करनैन बिन मोहम्मद इसहाक। अरसलान बिन अरफान अली लाहौर से। सलामुर रहमान बिन अब्दुल रज़ाक कामोकी से। सलामुर रहमान बिन अब्दुल रज़ाक कामोकी से। साद इश्तियाक बिन इश्तियाक अहमद साकी लाहौर से। मुआज़ इश्तियाक बिन इश्तियाक अहमद साकी लाहौर से। ये माशाल्लाह दोनों भाई हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इश्तियाक अहमद साकी हाफ़िज़हुल्लाह के लख्ते जिगर हैं। शुएब मूसा बिन मूसा कलीम चूना मंडी लाहौर से। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इश्तियाक अहमद साकी साहब के गालबन भांजे हैं। सुलेमान वहीद बिन उस्मान वहीद रावलपिंडी से। शुएब मूसा बिन मलक सुलेमान शुएब सुलेमान बिन मलक सुलेमान गुजरांवाला से। शुएब सुलेमान बिन मलक सुलेमान गुजरांवाला से। इनके कोई साथी हैं तो वो आके वसूल कर सकते हैं। आप हैं? शुएब सुलेमान जी, ठीक है ठीक है। मोहम्मद हमज़ा बिन मोहम्मद तैयब गुजरांवाला से। मोहम्मद हमज़ा बिन मोहम्मद तैयब गुजरांवाला से। महमूद अली बिन शाहद भट्ट गुजरांवाला से। महमूद अली बिन शाहद भट्ट गुजरांवाला से। कमर महमूद बिन खालिद महमूद लतीफ़ पार्क मुरीद के से। बलाल ताहिर बिन ताहिर भट्ट गुजरांवाला से। बलाल ताहिर बिन ताहिर भट्ट गुजरांवाला से। इनके कोई हैं साथी तो आज? अमजद बिन इस्लाम खान चमड़ा मंडी गुजरांवाला से। कोई भाई रह गया है तो वो अभी बता दे ताकि उस्ताद मोहतरम से वसूल कर ले। अभी मेरे पास जो संधि आई हैं नाम वाली वो ख़त्म हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भाई थे सबको हो गई है। कोई भाई ऐसा जिसका नाम जल्दी में ना लिखा जा सका हो वो बता दे। जी कोई भाई है? अभी इंशाल्लाह हमारे जामिया में वो भाई जिन्होंने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ़्ज़ किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ के साथ, अल्लाह अकबर, मैं उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि उनकी दस्तारबंदी करें। जिन भाइयों ने 3 भाई हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी जामिया में
कुरान मजीद मुकम्मल हिफ़्ज़ किया है। सबसे पहले है हाफ़िज़ खुबैब बिन मोहम्मद इदरीस, माशाअल्लाह। ये कोई छोटा एजाज़ नहीं है। लोग समझते हैं बस जी मौलवी मैं ना अक्सर लतीफ़ा सुनाता हूँ। किसी को कहे ना भाई अपने बच्चे को कुरान का हाफिज़ बना दो, दीन का आलम बना दो, तो कहते हैं मौलवी बन गया तो कितों खाएगा। एक बात। दूसरी बात ये करते हैं मौलवी खांदे बड़ा ने। कोई अल्लाह के बंदो कोई एक बात करो। एक तरफ कहते हो मौलवी बन गया। ये दूसरा भाई है मोहम्मद अनस एजाज बिन मोहम्मद एजाज। ये वो भाई है जब हमने जामिया शुरू किया था तो पहले दिन ये बैठा था, ये और मेरा छोटा भाई था, तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। एक तरफ कहते हैं मौलवी बन गया तो खाएगा कितों, तो दूजे पासे कहते हैं मौलवी खांदे बड़ा है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अल्लाह की कसम कुरान की इतनी बरकत है बताया नहीं जा सकता, इतनी बरकत है कुरान की। ये तीसरा भाई है मोहम्मद यहया बिन मोहम्मद यूसुफ। अल्लाह पाक इन्हां बच्चों को नेक बनाए, माँ बाप वास्ते सदका जारिया बनाए। दुआ करो इसे तरह ही अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इन्हों माशर के मैदान विच इन्हां दे माँ बाप नूं भी इन्हों इसे तरह ही सोने का ताज पहनाए। और मैं इन्हां बच्चों अगे अर्ज करांगा, बच्चे ने मेरे अल्लाह ताला इन्हों कामयाबियां नाल सरफराज फरमाए। कुरान पाक नाल मुहब्बत पाओगे तो इंशाअल्लाह दुनिया विच भी ते आखरत विच भी इसे तरह कामयाब हो। ये छोटा एजाज नहीं, ये बहुत बड़ा एजाज है। कुरान नाल मुहब्बत करो, ये अज तहैया करके जाना तुसां मुसम्मम इरादा करके कि असां रोज़ाना ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पाइया कुरान पाक जरूर पढ़ना करना है। ज़्यादा की मैं गल नहीं करता, रोज़ाना रूटीन वाइज ये इरादा कर लो कि असां रोज़ाना इन्ना जरूर मंजिल पढ़ के सौना है, इस तो पहला सौना नहीं। फिर इंशाअल्लाह कुरान नहीं भूलेगा। नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पाक हर रोज़ पढ़ना है और कोशिश करनी है कि मुसल्ला सुनाया जाए। मोहम्मद अनस एजाज माशाअल्लाह जामिया विच उन्हें पहला साल मुकम्मल कर लिया और ऐरकां सालाना जलसे विच 5-4 मिनट उन्हें तकरीर भी की सी नवंबर च। तो दूसरे बच्चे भी मेहनत करन पढ़न, अल्लाह ताला मेरी दुआ इन्हां तिन्हां नूं कामयाब फरमाए, आलिम बनाए, दीन दा खादिम बनाए। अगर कम्मां विच भी पै हो तो फिर भी तुहानू 24 घंटे विचों जिहड़ा टाइम मिलता इत्थे मेरे को आन के पढ़ लिया करो, खुली छुट्टी है। दीन नाल लगाओ रखो, इंशाअल्लाह तुहाडी दुनिया भी बेहतर होएगी, आखरत भी बेहतर होएगी। अल्लाह ताला तुहानू कामयाब फरमाए और साडे मदरसे नूं मस्जिद नूं क़यामत तक आबाद फरमाए। मेरे माँ बाप वास्ते मेरे भाई भी दुनिया तो चले गए ने, 2 भैणां भी चलियां गईयां ने, उन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह उन्हां कब्रां जन्नत दा बाग बनाए। होर भी जितने मुसलमान साड़ी मस्जिद के नमाजी बुजुर्ग छोटे बड़े मर्द औरतां दुनिया तो टुर गए ने, अल्लाह ताला दी ज़ात पाक सब नूं जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बीमारां नूं तंदुरुस्ती दे। साडे भाई इम्तियाज़ साहब वांडू तशरीफ लियाए ने, उन्हां दे भाई बीमार ने, ऑपरेशन है। दुआ करो अल्लाह उन्होंने मुकम्मल सेहत अता फरमाए, सेहत कामिला आजिला नाफिया
होर भी जितने बीमार ने अल्लाह सब नूं सेहत दे। आप सब इंशाअल्लाह आखिर ते दुआ फरमानगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करन तो बाद आखिर ते कोई साथी जाए ना, इस वास्ते कि खाना असां पकाया, अगर तुसी टुर गए तो ज़ाहिर है खराब हो जाएगा। सूरत हाल तो नाल नाल दसदा रहा मैं, इस वास्ते सब छोटे बड़े दोस्त अहबाब खाना खान तो बगैर ना जान। अल्लाह पाक तुहाडा आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। भाइयों को ये जो भाई फारग हुए हैं जामिया की तरफ से, जो जामिया की सनद है वो भी इंशाल्लाह दी जाएगी। वो मसरूफियत की वजह से उस पर ऊपर नाम नहीं लिखा जा सका। अभी इंशाल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम वो भी भाइयों को देंगे। तो मुझे अक्सर ऐसे मौके पर अल्लाह अकबर अपने दादा जहान अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाएं याद आते हैं। ये बूटा उन्हीं का लगाया हुआ है। अल्लाह की रहमत से आज तनावर दरख्त बन चुका है जिसका सबूत हमारे सामने है। मैं असल में बताना ये चाहता हूँ ये सदका जारिया है। उन्होंने दीन की खिदमत की, किसी तारफ़ के मुख्ताज नहीं है वो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो मालिक इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़लील करने वाला है। जिसे चाहे इज़्ज़त अता फरमा दे, जिसे चाहे ज़िल्लत अता फरमा दे। लेकिन जो भी उसके कुरान के साथ मुखलिस हो जाता है, अल्लाह की कसम कभी उसको ज़लील नहीं वो मालिक करता। जो भी उसके कुरान के साथ मुखलिस हो जाता है, उसके नबी के साथ मुखलिस हो जाता है, उसके नबी के सहाबा के साथ, उसके नबी के अहले बैत के साथ मुखलिस हो जाता है, मोहब्बत करने लग जाता है, अल्लाह की कसम कभी दुनिया में वो ज़लील होता आज तक नहीं किसी ने देखा। आज हम रिस्वा हैं दूसरी अक़वाम के मुकाबले में। सबब और वजह क्या है वो हम सब के सामने है। मैं कितना कुरान पढ़ता हूँ, आप कितना कुरान पढ़ते हैं, मैं कितना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़ता और अमल करता हूँ, आप कितना करते हैं, हम सब जानते हैं। अपने अपने गिरेबान में झांक कर हम खुद देख लें, नतीजा हमारे सामने आ जाएगा। किसी को कहना तू ऐसे करता है, ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। तो ये सदका जारिया है। खुद कुरान पढ़ा, लोगों को सुनाया, अपनी औलाद को पढ़ाया। आज वालिद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हैं। मेरे दो चचा, जैसा कि अबू जी जिक्र भी कर रहे थे, सैयद सैफुल्लाह गिलानी, सैयद उबैदुल्लाह गिलानी रहमहुमुल्लाह ताला इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। दादाजी भी चले गए हैं, हमारी ओर से पहले चले गए थे। आज भी वालिद मोहतरम कुरान पढ़ते हैं, अजर पहुँचता है। नमाज पढ़ते हैं, अजर पहुँचता है। ना भी कहें कि या अल्लाह इसका अजर मेरे वालिदैन को बख्श दे, ज़रूरत ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है अजर पहुँचता रहता है। आगे वालिद मोहतरम ने हमें वक़्त दिया, दुआएं की वालिदैन ने, आज हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आपके सामने खड़े हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ, कुरान की तिलावत करूँ, नमाज पढ़ाऊँ, तरावी पढ़ाऊँ, कुरान पढ़ाऊँ, मेरे वालिदैन को जो अजर पहुँचना है, मेरे जद्द अमजद सैयद बारकल्लाह गिलानी रहमतुल्लाह को भी अजर पहुँचता है। ये है सदका जारिया। वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन सिलसिला चल रहा है अजर का। अब आगे मैं कुरान पढ़ाता हूँ, जो मुझसे पढ़ते हैं उनका भी अजर उनको जाएगा। क्यों? इसलिए कि बुनियाद उन्होंने रखी है, इस मस्जिद की बुनियाद रखी है। लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, यहाँ बैठ के अजर पहुँचता रहेगा। मुझे अपने बड़े प्यारे मुअज्जिन बाबा जी अकरम रहमतुल्लाह भी याद आ गए। ये यहाँ पे जो लाइटें लगी हैं, ये सारी उन्हीं की और उन्हीं के हाथों की लगी हैं।
दुनिया से चले गए हैं लोग बैठ के। अभी आप कुरान पढ़ रहे थे बैठ के इन लाइटों के नीचे, बाबा जी की कब्र में अजर पहुंच रहा था। मुख्तसर ये कुरान पढ़ें, पढ़ाएं, दीन के साथ मोहब्बत करें। ये दुनिया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, आज भी ख़त्म। क्या पता मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये माए को छोड़ना नसीब हो के ना हो। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से उठना नसीब हो के ना हो। बल्कि ये तो बड़ी लंबी बात है, हम सांस अंदर खींच रहे हैं, ये बाहर लाना नसीब हो के ना हो। हमारी औकात इतनी है कि हमारा एक लम्हे का भी भरोसा नहीं है। बाकी जो नसीहत उस्ताद मोहतरम ने की, मैं तो उस मुकाबले में, मैं तो उनकी मौजूदगी में, वालिद मोहतरम की मौजूदगी, अपने उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में ये मैंने आपको सबक ही सुनाया है। तो अब मैं जो हमारे जामिया में पढ़ते हैं बच्चे, उनका सालाना इम्तिहान था अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते वाले दिन। तो इम्तिहान के लिए जो मुम्तहिन थे वो तशरीफ़ आए थे कारी अब्दुल रऊफ़ अशरफ, जो इंचार्ज हैं शुबा हिफ़्ज़ के जामिया मस्जिद इसहाक यूके सेंटर लाहौर के, वो तशरीफ़ आए थे। उन्होंने हमारे जामिया के बच्चों का इम्तिहान लिया। तो उसका नतीजा मैं जो है आपके सामने रखता हूँ। उसमें हमने 2 ग्रुपों में तकसीम की। जो हमारे जामिया में बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया था। एक ग्रुप वो जिसमें वो तालिब इल्म भाई थे जिनके 5 सिपारे या 5 से कम थे, यानी अभी 5 या तो मुकम्मल हो गए या मुकम्मल नहीं हुए, 5 से ज़्यादा नहीं है। तो दूसरा ग्रुप वो था जिनके 6 या इससे ज़्यादा थे। कुछ भाई, एक भाई है उसके 25 सिपारे हो गए हैं, एक के 20 हो गए हैं, एक गालबन 16वें या 17वें सिपारे है। इस तरह ऊपर से तकरीबन 10 और इससे ऊपर ही थे। तो जो पहला ग्रुप है जिसमें 5 या 5 से कम सिपारे थे, उनमें से पहली पोजीशन हासिल की है अब्दुल मतीन ने। अभी इसने आपको प्रोग्राम के शुरू में हमदोनात भी सुनाई थी। दूसरी पोजीशन हासिल की है, यानी 5 सिपारे या 5 से कम में से दूसरी पोजीशन हासिल की है अब्दुल रहमान बिन डॉक्टर शहजाद अहमद गुजर। गुजर वैसे भी नाम तगड़ा है। तीसरी पोजीशन हासिल की है उमैर इशफाक बिन मोहम्मद इशफाक। अब वो दूसरा ग्रुप जो 5 सिपारों से ऊपर वाले हैं, जिनके 5 पारों से ज़्यादा, 6 या इससे ज़्यादा थे, उनमें से पहली पोजीशन हासिल की है खलील मंजूर बिन मोहम्मद मंजूर। दूसरी पोजीशन हासिल की है सरफराज। तीसरी पोजीशन हासिल की है अली सईद बिन मोहम्मद सईद। वो भाई चला गया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। हमारी चूँकि हम इनको पढ़ाते हैं, हमारी नज़र होती है कौन क्या करता है, कौन नहीं क्या करता, को कितना पढ़ता है, को कितना नहीं पढ़ता, किसको आता है, किसको नहीं आता। तकरीबन हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन हमें मामूली सा अंदाज़ा होता है। कोई भी है, हकीकी इल्म तो अल्लाह की ज़ात के पास है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ भाई ऐसे थे जो इनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले थे, जिनकी मंजिल इनसे ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन होता इस तरह है कि मुम्तहिन के पास जाके, जिसको बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा पढ़ने वाला होता है, बहुत अच्छी मंजिल होती है, लेकिन मुम्तहिन के पास जाके सब भूल जाता है। बाज़ ऐसे होते हैं कि मुम्तहिन से घबराते नहीं हैं, तो जब वो मुम्तहिन के पढ़ते नहीं इतना अच्छा, मंजिल भी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब मुम्तहिन के पास जाते हैं सही पढ़ लेते हैं। तो ये वो फ़ैसला है जो हमारे मुम्तहिन अब्दुल रऊफ़ अशरफ इंचार्ज शुबा हिफ़्ज़ जामा मस्जिद इसहाक यूके सेंटर ने किया। यानी हमने उनके फ़ैसले पे कोई रद्दोबदल नहीं किया। हालांकि हम चाहते तो कर सकते, बस करना भी नहीं चाहिए, चाहते तो कर सकते थे। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको दे दें, भाई ये तो अच्छे पढ़ने वाले नहीं हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अच्छे पढ़ते हैं भाई, ये नहीं कि अच्छा नहीं पढ़ते। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो फ़ैसला उन्होंने किया था
हमने वही फैसला रखा है। उन्होंने भी कहा था भाई मेरे पास जो आए हैं ये उनकी बात थी, मेरे पास जो आके उन्होंने सुनाया मैंने उसकी बुनियाद पर फैसला किया है। अब आप बेहतर जानते हैं कि इनमें से अच्छा पढ़ने वाला कौन है कौन नहीं है। मैंने तो उस बुनियाद पर फैसला किया है जो मैंने पूछा था और वो उसने सुनाया या नहीं सुनाया। तो बच्चे बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, मंजिलें भी अच्छी हैं अल्लाह की तौफीक के साथ। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आइंदा मज़ीद मेहनत की, बल्कि ये उनके लिए सबक भी है कि आइंदा मज़ीद मेहनत करनी है, उनके लिए नसीहत भी है कि आइंदा मज़ीद मेहनत करनी है। तो यकीनन आपके दिल धड़क रहे होंगे, बड़े इंतज़ार में होंगे कि हम सुबह 11 बजे के आके बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, तो उसका नतीजा, तो ये उसका नतीजा है। ये दस्तखत हैं हमारे तीनों मुनसिफीन के, कारी उसामा हाफिज़हुल्लाह, इमरान अब्बास डेरवी हाफिज़हुल्लाह, अब्दुल्ला मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह। ये नतीजा ऊपर है, अभी मैंने छुपाया है, अभी मैंने नतीजा छुपाया है। मैं दिखा रहा हूँ कि नतीजा उन्हीं के मौजूदगी में बनाया गया, उन्हीं के सामने जमा मनफी जो भी करने थे। दूसरी बात ये, हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था जो भाई टाइम ज़्यादा लगाएगा उसका पर मिनट के हिसाब से 10 नंबर काटेंगे, लेकिन मुनसिफीन जो थे हमारे, उनका हुक्म था कि भाई नहीं रहने दो, ना काटो। तो कोई किसी भाई का नंबर ज़ायद वक़्त लगाने की वजह से नहीं काटा गया। जो लगाए हैं भाइयों ने ज़ायद वक़्त भी जिस तरह के चलें बाकी बाद में से इंशाल्लाह। तो नंबर कोई भी नहीं काटा गया, जितने जितने नंबर थे उतने उतने के हिसाब से बनाई गई है। पहली पोजीशन है महमूद अली बिन शाहद भट्ट, मुकाबला हुस्ने क़िरात में पहली पोजीशन हासिल की है महमूद अली बिन शाहद भट्ट। भाई हैं कि नहीं, चले गए? हाँ जी आ जाओ फिर, वही है तुम आ जाओ। उस्ताद जी ने थोड़ा तो खुसूसी शफकत है। दूसरी पोजीशन है मोहम्मद सुलेमान वहीद बिन मोहम्मद उस्मान वहीद। मोहम्मद सुलेमान वहीद बिन मोहम्मद उस्मान वहीद भाई हैं। हाँ, अगर इनके नंबर काटे जाते हैं तो इनकी पोजीशन नीचे आ जानी, बल्कि पोजीशन आनी नहीं थी। इनके 10 नंबर कटते थे, तो नंबर हमने मुनसिफीन के हुक्म से नहीं काटे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी पोजीशन है। तीसरी पोजीशन है अकील नवाज बिन मोहम्मद नवाज। अकील माशाल्लाह। अभी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नतीजा मुकम्मल हो चुका है। अभी दुआ से पहले हमारे जो मुनसिफीन तशरीफ़ फरमा है अब्दुल्ला मुजाहिद, उसामा मोहम्मद उसामा और इमरान अब्बास डेरवी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी खिदमत में इजहार मोहब्बत के लिए हम शीर्स पेश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ वे तशरीफ़ लाएँ और उस्ताद मोहतरम से अपने अपने इजाज़ी और मोहब्बत बराए शीर। ये एक यादगार है। सबसे पहले तशरीफ़ लाते हैं हमारे सबसे पहले मेहमान अब्दुल्ला उस्तादुल कुर्रा कारी मोहम्मद अब्दुल्ला मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह। मकतबा फ़िक्र जो बंद की तरफ से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस्तादुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद उसामा हाफिज़हुल्लाह। मकतबा फ़िक्र बरेलविया की तरफ से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब उस्तादुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा मोहतरम जनाब इमरान अब्बास डेरवी हाफिज़हुल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर मोहतरम जनाब अब्बास अंजम गोंदलवी हाफिज़हुल्लाह की खिदमत में वालिद गिरामी जामिया के मदीर और प्रोग्राम के निगरान शील पेश करेंगे मोहतरम जनाब शेखुल हदीस व तफसीर अब्बास अंजम गोंदलवी हाफिज़हुल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी सामीन की आमद का भी
और मेहमानों की आमद का भी, तुलबा की आमद का भी अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। इख्तितामी दुआ फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम अब्बास संजम गोंदलवी हाफिज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी, वालिद गिरामी के लिए भी, हमारे रुफ़क़ा के लिए भी इंतहाई पुरमसरत बात है कि बरादरी असगर मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद इकरामुल्लाह गिलानी हाफ़िज़हुल्लाह ताला आज ही जामिया के आखिरी साल से फ़ारिग़ भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही जामिया के आखिरी साल से, यानी आखिरी इम्तिहान आज ही दे के आए हैं और रिज़ल्ट भी आ गया। यानी आज अल्लाह की तौफीक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का खादिम बना दिया। सिर्फ मुख्तसर 2 हदीसें सुनाकर दुआ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुसूसन हुफ़ाज़ के लिए बड़ी इबरत आमोज़ बात है। बुखारी में आता है, एक आदमी को देखा ज़मीन पर लटाया हुआ है, उसे पत्थर मार रहा है दूसरा आदमी, पत्थर लुढ़खड़ा कर जाता है, फिर वो पकड़ते हैं, आते हैं, सर ठीक हो जाता है। आपने फरमाया कि ये क्यों इसे सज़ा मिल रही है? कहा ये कुरान पढ़ना छोड़ चुका है और हत्ता के नमाज भी छोड़ दी है, इसलिए इसकी क़यामत तक, हिसाब तक ये इसकी सज़ा होगी। अल्लाह हमारे इन बच्चों को इस सज़ा से महफूज फरमाएँ, बल्कि ये इजाज़त दें कि जो नबी करीम ने आखिरत में बुलंदी का फरमाया। ये इसलिए कि ज़रा इबरत के लिए मैंने बात किया, हदीस है, वो अपनी बात नहीं। दूसरा ये है कि शाह साहब बड़ी अच्छी तलकीन कर रहे थे। मेरे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ एक आयत रोज़ाना यही मिल जाए तो यही काफ़ी। ये भी आपने फरमाया बेहतरीन ऊँटनी, तरोताज़ा, बड़ी ताकतवर, रोज़ाना किसी को मिल जाए, ये देख आजकल लाखों में मिलती है। फरमाया कि एक आयत जो है उससे बेहतर है, इसलिए जितना भी ताल्लुक़ हो सके इस कुरान के साथ जोड़ लें, अल्लाह बुलंदी देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ प्यारे अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, हमें माफ़ कर दे। अगर तूने माफ़ ना किया अल्लाह, तो ये तेरे बंदे कहाँ जाएँ? मेरे अल्लाह, हम जो बालिग हैं, बड़े हैं, इनसे तो कोई कसूर हो सकता है। अल्लाह, ये मासूम बच्चे 10 बरसा तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे, मेरे अल्लाह इन मासूमों की ही सुन ले। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह करीम, हम किसी भी तरह तेरे काबिल नहीं, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे बताओ हम जाएं कहाँ, कहाँ जाएं? तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं। आए हैं आज तेरे दर पे आए हैं अल्लाह, अपने इन बंदों की झोलियाँ रहमत से भर दे, हमारे बीमारों को शिफा दे दे, इन सब की परेशानियाँ दूर कर दे। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सेहतमंद औलाद अता फरमा। जिस मुसलमान मर्द और औरत ने दुआओं का कहा, अल्लाह सब की कबूल फरमा ले। जो कहना चाहते थे कह नहीं सके, अल्लाह करीम उनकी दुआएं भी कबूल कर ले। अमर अल्लाह, हमारे फौज शुदगान को जन्नत में जगह अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, जो भी अहबाब गिरामी मौजूद हैं, अमर अल्लाह इनके घरों और दिलों पर सुकून नाज़िल फरमा। आज इनके दिलों पे जो भी परेशानी का बोझ है दूर फरमा। मेरे अल्लाह, इन्हें दोज़ख की आग से बचा ले, इन्हें जन्नत की नेमतें मुयस्सर फरमा। खुसूसन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्से मुबारक से हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, कितनी देर से बैठे तेरे कुरान की मोहब्बत में, आज इनकी ये मोहब्बत इन्हें इस काबिल कर दे कि अल्लाह कल ये जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठे हों। अल्लाह इन बच्चों को अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी पैदा फरमा, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के असबाब पैदा फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, दुनिया के किसी भी खित्ते में जो मज़लूम मुसलमान है उसकी मदद फरमा। प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दे। शहनशाह माफ़ कर दे। रब्बे किबरिया माफ़ कर दे। ए रब्बे किबरिया, तू बड़ी ताकतों वाला, हम बेबस बंदे हैं, बेबस बंदे तेरी बारगाह में आए हैं, कोई गैर नहीं, हमारा रब है। अल्लाह, अपने इन बंदों की सुन ले। अल्लाह, इन कमज़ोर बंदों की सुन ले।
हमारी दुआओं को अर्श मुअल्ला तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुआफ़ कर दे, शहनशाह मुआफ़ कर दे, मेरे अल्लाह मुआफ़ कर दे। शाह साहब और उनके साथी जो ये मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमा और हमारा हर अमल अपनी बारगाह में कबूल कर ले। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जी दूसरी पोजीशन वाले भाई गालबन सुलेमान वहीद नाम आ जाए। बस ये कुछ जल्दी में रह गए थे, माजरत, वरना असल इनाम तो हकीकी बात है, असल इनाम ये भी नहीं है। जो इन्होंने कुरान की तिलावत की है उस पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजर अता फरमाया, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होनी है, वो असल इनाम है। तीसरी पोजीशन वाले भाई अब भाइयों से गुजारिश है कि मस्जिद की छत पर, सबसे ऊपर वाली छत पर जाएंगे, वहाँ पर इंशाल्लाह खाने का इंतज़ाम किया गया है। तमाम भाई मस्जिद की सबसे ऊपर वाली छत पे जाएंगे। ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उन्हों का साल बाद इम्तिहान होंदा है, फिर उन्होंने इनामात दिते जाते हैं। उन्होंने हुण इनाम दिते जाएंगे, जिस बच्चे का नाम बोलिया जाएगा वो आके अपना इनाम वसूल करे। नाजरा कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चे, इन्हां विच सब तो पहली जिस बच्चे ने पोजीशन लई है वो खुशकिस्मत बच्चा है वलीद अरशद। वलीद अरशद दूसरे नंबर ते अली हसन तनवीर आया भी बच्चा, चलो। तीसरे दोम नंबर ते जड़ा बच्चा आया है अब्दुल्ला जहीर, सोम इन्हां विच बच्चा है अब्दुल्ला कबीर। अगे नूरानी कायदे विच तलबा विच पहले नंबर पर जरा खुश नसीब बच्चा आया है वो है अब्दुल मोईज़ वल्द अंजम अता। नहीं आया। दोम अरसलान आजाद, माशाअल्लाह। सोम हम्मास अली, एक बच्चा होर सोम आया है, इन्हां दे नंबर बराबर ने तकरीबन, मुहम्मद वल्द मोहसन। ठीक आजो, बच्चे नूं बुखार है, दवाई लैन गया, चलो माशाअल्लाह दादा आ गया, भी बड़ी खुशकिस्मती है, हैं माशाअल्लाह। पोते का इनाम वसूल करने वास्ते दादा जी आ गए ने, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लोग तो आउंदे ही नहीं, परवाह ही नहीं करते, वो आते ने कोई PhD डिग्री मिले तो फिर जाइए, ये कादी डिग्री है, ये कादा इनाम है, ये नाम तो शाबाश भी मिल जाए तो भी बड़ी है। तो फिर कुरान पढ़ने वाले बच्चे माशाअल्लाह, जेड़ा इन्हों अल्लाह ने इनाम देना है उस इनाम का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। PhD डिग्री तो सिर्फ दुनिया की हद तक है। ये वो इनाम ने जिन्ना कबर ते भी काम आना है, हशर ते भी काम आना है, ते क्यामत वाले दिन जन्नत का वारस बनाना है। ये वो इनाम ने, ये मामूली नहीं। ते बड़े खुशकिस्मत ने, अली हसन आ गया,
आला पुत्र, शाबाश। दुआ करो अल्लाह इहदे चाचे नूं तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे, बेचारा हस्पताल विच है। नादरा कुरान पढ़न वालियां बच्चियां, इन्हां विच सब तो पहले नंबर ते आई है माशाअल्लाह आयशा आसफ, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन्हां बच्चियां नूं भी कामयाब फरमाए। चलो शाबाश। दोम आमना काशफ, माशाअल्लाह। बच्चे आउंदे रहन, लगे रहन, हौली 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 इंशाअल्लाह किसी मंजिल ते पहुंच ही जाते हैं। बाज़ लोगों का ज़हन यह होंदा है कि बस मसीते जान, 6 महीनों बाद कुरान मुकम्मल करके घर नूं आ जान। एक अजीम नेमत है, एडी छेती नहीं मिलती। 4 साल कम अज कम लग जाते हैं एक बच्चे नूं नाज़रा पढ़न च। पहला नूरानी कायदा पढ़ना उन्हें 2-4 बारी, हौली हौली फिर लफज पढ़ने सीखने ने, फिर हौली हौली वो सपारा पढ़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वक़्त लगता है। तो जिहड़ा बच्चा वालदैन उन्होंने भेजते रहन, पिछों मेहनत करके टाइम नाल उठान, वो इंशाअल्लाह किसी मंजिल ते पहुँच जाता है। तो करदा वो ही है जिहदे दिल विच अल्लाह दा खौफ होवे ते कुरान पढ़न दा पढ़ाण दा शौक होवे। दुआ करो अल्लाह साढ़े दिलों में शौक पैदा फरमाए। सोम शानजा कबीर, माशाअल्लाह। नूरानी कायदे वालियां बच्चियां, इन्हां विच अव्वल आने वाली बच्ची है उर्वा इश्तियाक। दुआ करो इन्हां बच्चों को अल्लाह कामयाब करे। इन्हां दा बाप दुनिया तो चला गया, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, बहुत अच्छा इंसान सी। चलो शाबाश। दोम अदन इस्माइल, अदन नहीं आई भाई, छोटी जी बच्ची है माशाअल्लाह। चलो सुबह उन्हें दे देंगे। सोम खदीजा असलम, खदीजा असलम भी नहीं आई। चलो दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां बच्चों को कामयाब फरमाए। साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खाना खाण वास्ते गए ने, असी उन्ना चिर तक अल्लाह के घर विच बहिने आ। अल्लाह के घर विच बहना बड़ा सुकून है। जिक्र अज़कार करो, मुहब्बत भरियां मिठियां मिठियां बातां करो, कुर्रा कराम आपस च बह के गुफ्तगू करन। साडा प्रोग्राम मैं पहलां भी अर्ज कीता सी कि प्रोग्राम यह सी कि जदों जज साहबान खाना खाण जाणगे ते मेहमानां दूसरियां बच्चियां नूं, नौजवानां नूं, बुजुर्गां नूं असीं खाना खवा देंगे। लेकिन साडे तलबा मेहमान जिन्हां तलावतां करनियां ने, वो कहण लगे जी खाना खाण तो बाद तलावत नहीं हुंदी, इस वास्ते असीं खाना बाद च खावांगे। मैं कहा चलो असीं कुर्बानी दे लैने आ, असीं भी इंशाअल्लाह बाद च खावांगे। नमाज तो बाद 5 बच्चों की तलावत होनी है, उस तो बाद इंशाअल्लाह उन्होंने इनामात दिते जाणगे। जिहड़े बच्चे साडे 3 फारग होए ने कुरान पाक पढ़ के, उन्हों की दस्तार बंदी होगी, उन्होंने सनात दी जाएगी। बड़ा हुसैन और खूबसूरत मंजर होगा इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह ये साड़ियाँ मेहनतां कबूलो मंजूर फरमाए। सारे दोस्त तशरीफ रखो इंशाअल्लाह। 8 बजे 20 मिनट पहला अजान हो जानी है, 8:15 जमात होगी इंशाअल्लाह।